आत्मा का सफर, जन्म से पुनर्जन्म तक। कर्म का रहस्य भाग 1। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। तो मृत्यु के बाद असल में होता क्या है? क्या सचमुच सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है, या कोई यात्रा आगे भी चलती रहती है? आज हम जानेंगे, आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद वह कहाँ जाती है, क्या आत्मा भटकती है या सीधे अगला जन्म लेती है, और शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। 1। आत्मा क्या है? आत्मा न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, पर वही हमारी असली पहचान है। ये शरीर बदलता है, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, सब बदलता है, पर मैं वही रहता हूँ। यही मैं आत्मा है। शास्त्र कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है। यह शाश्वत है, सनातन है, अजर अमर है। शास्त्र क्या कहते हैं? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते मरियते वा कदाचित। अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। और एक अन्य श्लोक में, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसका अर्थ है, मृत्यु अंत नहीं है, सिर्फ परिवर्तन है। 2। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? ये प्रश्न सबसे गहरा है। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अगला जन्म नहीं लेती। शास्त्रों के अनुसार, आत्मा पहले अपने कर्मों के अनुसार एक सूक्ष्म अवस्था में रहती है। इसे सूक्ष्म शरीर की अवस्था कहा गया है। यानी स्थूल शरीर तो पंचतत्व में मिल जाता है, पर सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं, वह आगे की यात्रा तय करता है। 3। क्या आत्मा भटकती है? हर आत्मा भटकती नहीं। आत्मा की गति उसके कर्मों पर निर्भर करती है। यदि कर्म संतुलित हैं, तो आत्मा शांतिपूर्वक अगले जन्म की ओर बढ़ती है। यदि अत्यधिक आसक्ति है, अचानक मृत्यु हुई है, या तीव्र इच्छा अधूरी रह गई, तो आत्मा कुछ समय तक स्थिर नहीं रह पाती। यही अवस्था कभी कभी भटकना कहलाती है, पर यह भी स्थायी नहीं है। कर्म का नियम हर आत्मा को आगे बढ़ाता है। 4। आत्मा सीधा अगला जन्म कब लेती है? जब उसके प्रारब्ध कर्म स्पष्ट हों और अगला जीवन निर्धारित हो चुका हो, तब आत्मा बिना विलंब नया शरीर धारण करती है। कभी कभी बहुत कम समय में, कभी वर्षों बाद। ये सब कर्म चक्र पर आधारित है। 5। आत्मा की यात्रा में क्या साथ जाता है? धन नहीं जाता, रिश्ते नहीं जाते, शरीर नहीं जाता, साथ जाता है कर्म, संस्कार, अधूरी इच्छाएं, भावनाएं। यही अगला जीवन बनाते हैं। इसलिए जो आप आज सोच रहे हैं, वही भविष्य की नींव है। 6। शास्त्रों में आत्मा की पूरी यात्रा। शास्त्र बताते हैं कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। इसे संसार चक्र कहा गया है। जब तक आत्मा कर्मों से मुक्त नहीं होती, तब तक पुनर्जन्म होता रहता है, और जब आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष यानी जन्म मरण से मुक्ति। एक गहरी बात, अगर मृत्यु अंत नहीं है, तो डर कैसा? डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। पर यदि समझ लें कि हम आत्मा हैं, तो जीवन भी बदल जाएगा, और मृत्यु का अर्थ भी। जीवन के लिए संदेश, अगर आत्मा अमर है, तो हर कर्म का परिणाम अवश्य है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। आज का क्रोध कल का कष्ट बन सकता है, आज की करुणा कल का सुख। इसलिए जीवन को हल्के में मत लीजिए। हर दिन एक नया कर्म लिख रहा है। तो अब प्रश्न यह नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा,
प्रश्न यह है, आज हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, पर आत्मा अपना लेखा साथ लेकर जाएगी। और वही लेखा अगले जन्म की कहानी बनेगा। याद रखिए, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। और कर्म कभी झूठ नहीं बोलता। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो हमारा दूसरा भाग जरूर देखिए, क्योंकि वहां हम समझेंगे कर्म कैसे जन्मों का चक्र बनाता है और कौन सा कर्म किस जन्म तक पीछा करता है। इस विषय को पूरी तरह समझने के लिए हमारा दूसरा भाग जरूर देखिए। कर्म चक्र, जन्मों का रहस्य।